चलो शुरू करते हैं। ठीक है, अभी हमारा जो एक्सरसाइज चल रही थी, मिसलेनियस क्वेश्चन चल रहे थे, उसमें क्वेश्चन नंबर तक 15 तक हमने कर लिया था। और क्वेश्चन जो है हमारा आगे चैप्टर 8 है, सीक्वेंस एंड सीरीज, क्लास किसके लिए, 11 के लिए। और जो ओल्ड बुक है यानी जो पुरानी बुक है, जो पुराने सिलेबस के हिसाब से चैप्टर 9 है। ठीक है, तो अब आपको हम क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, सुनो। ये क्लास हमारी कौन सी है, 11 के लिए है। ठीक है भाई, ठीक, 11। चैप्टर हमारा कौन सा है, चैप्टर हमारा जो है, हमारा नहीं हम लोगों का, ये है 8 नई बुक के हिसाब से और पुरानी बुक के हिसाब से 9 है। जो एक्सरसाइज चल रही है मिसलेनियस चल रही है। कौन सी एक्सरसाइज, मिसलेनियस। और सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर तो है ये। तो इसके जो क्वेश्चन है 3 पार्ट करा चुके हैं। 3 पार्ट में पहला पार्ट हुआ था, उसमें हमने 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन कराए थे। दूसरे पार्ट में 1 से लेकर 11 तक क्वेश्चन कराए थे। तीसरे पार्ट में जो क्वेश्चन कराए थे 12 से लेकर 15 तक कराए थे। ठीक है, अब क्वेश्चन 16 स्टार्ट हो रहा है, चौथा पार्ट है ये। तो देखो इसमें कह रहा है कि इफ़ ए की पावर क्या दिया हुआ है, 1 + 1 डिवाइड बाई बी प्लस 1 डिवाइड बाई सी, कॉमा बी। अब बी की पावर क्या है, तो पावर में एक मल्टीप्लाई में है, ये पावर में नहीं है, मल्टीप्लाई में शायद। ये ऐसे दिया हुआ है, ए इंटू ब्रैकेट में क्या है, बी प्लस सी, एक ये दिया हुआ है, कॉमा बी इक्वल टू दिया हुआ है 1/c प्लस ए, फिर उसके बाद कॉमा सी इज इक्वल सी ब्रैकेट में दिया हुआ है ए प्लस 1/b। ठीक है, इतना दिया हुआ है हमको, समझ रहे हैं। हाँ, अब ये कह रहा है कि आर इन एपी में है, प्रूफ क्या करना है हमको, ABC भी एपी में है। ये तो एपी में है, मतलब ये जो टर्म दिया हुआ पहला ए ब्रैकेट में 1 डिवाइड बाई बी प्लस 1/c, कॉमा बी ब्रैकेट में 1c 1 डिवाइड बाई सी प्लस 1/a, कॉमा सी ब्रैकेट में 1 डिवाइड बाई ए प्लस 1/b। ये तो हमारा एपी में है जो ये दिया हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ हमको ये भी प्रूव करना है कि जो ए बी और सी है ये भी एपी में। एपी मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखो आपके सिलेबस से अर्थमेटिक हटा दिया गया है, लेकिन अगर क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है कंबाइन में आ जाए। हाँ, लेकिन ये इस वजह से करा रहे हैं, अगर आप कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे जैसे IIT JEE के देंगे तो हो सकता है उसमें क्वेश्चन आए, हो सकता है क्या आता ही है। इस वजह से हम ये आपको यहाँ पर कंप्लीट करा दे रहे हैं। सिलेबस क्यों कम किया है कि बच्चों को मार्क्स अच्छे हैं, जो भी हो कम पढ़ना पड़े, टेंशन न लें, टाइम मिल जाए दूसरे काम के लिए, इस वजह से सिलेबस कम किया जाता है। ठीक, दूसरे काम का मतलब है कोई दूसरी एक्टिविटी भी पार्टिसिपेट करें, हर जगह वही नहीं जो समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। चलो पहले क्या करोगे, इसको एपी में, अगर ये एपी में है तो हमारे पास कंडीशन क्या होती है, अगर मान हमारे पास 2 टर्म एपी में होते हैं तो क्या होता है, कोई भी 3 टर्म एपी में है तो कोई भी सीरीज एपी में हो तो क्या होता है, कॉमन डिफरेंस डी जो होता है वो इक्वल होता है। ठीक है, इसके सिवा हमको कुछ नहीं पता, कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है ये हमको पता है। कॉमन डिफरेंस डी से बताया जाता है, डी होता है, और ये क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या फिर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, या फिर फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, यानी अपने आगे वाले से पीछे वाले को घटा दो तो डी निकल आता है। तो ये जो 3 दिए हुए हैं इसमें से पहले लिखो बी, ब्रैकेट में जाओगे 1 डिवाइड बाई सी प्लस 1 डिवाइड बाई ए। ठीक है, माइनस कर दो, जो इससे पहला टर्म है, पहला टर्म ये वाला, इससे माइनस कर दो, क्योंकि डी तो यही होता है ना, फर्स्ट टर्म सॉरी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो ये क्या है, ये ए, ये पहला टर्म जो है 1b प्लस 1/c, ये हो गया। और क्या होता है, दूसरा ये हो सकता है थर्ड टर्म माइनस क्या होता है भाई, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म डी जो होता है। तो थर्ड टर्म हमारा क्या है, सी ब्रैकेट में 1/a प्लस 1/b, इसमें क्या घटाओगे, इसमें सेकेंड टर्म घटा दोगे तो b ब्रैकेट में जाओगे 1/c प्लस 1/a।
यही हमें याद रखना है, जो कॉमन डिफरेंस होता है वो मेरा क्या आता है, सेकेंड टर्म। जैसे हमारे पास ये 4 टर्म है, ये इसका पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर है, 4, 1 2 3 4, ठीक है। अगर हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, ये चारों एपी में है, एपी में, तो क्या करेंगे, अगर हमको सेकेंड टर्म में क्या करेंगे, ये वाला घटा देंगे पहला माइनस, यानी सेकेंड माइनस ये, तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। फिर या फिर अब ऐसे देखो, ऐसे ही देखो, नहीं तो कहोगे क्या हुआ। अब ये क्या है, थर्ड है। अब थर्ड से अगर सेकेंड, थर्ड में ये सॉरी ये फर्स्ट सेकेंड, ये सेकेंड है, थर्ड ये है। अब थर्ड में ये लूँगी, ये थर्ड में अगर हम सेकेंड घटा देंगे तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो भी डी होगा। अब चौथे में थर्ड घटा देंगे तो इसका डिफरेंस भी आएगा, वो डी आएगा। यही कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है, समझ गए। तो ये बराबर हो गए दोनों। अब क्या करो, इन दोनों को सॉल्व कर दो। सॉल्व करोगे कैसे करोगे, ये वाला जो डी है, ये पार्ट को और ये पार्ट, इस पार्ट को उठा के, ये वाले पार्ट को उठा के लेफ्ट साइड ले जाओ, और ये वाले पार्ट को उठा के राइट साइड ले जाओ। इसको लेफ्ट साइड ले जाना है और इसको राइट साइड ले जाना है। तो देखो, जब इसको ले जाओगे लेफ्ट साइड तो ये क्या है, 1 बी ब्रैकेट में 1 प्लस सी, सॉरी बी ब्रैकेट में 1 डिवाइड बाई सी प्लस 1 डिवाइड बाई ए, और ये भी बी ब्रैकेट में 1 डिवाइड बाई सी प्लस 1 डिवाइड बाई ए। ये क्या है, ये माइनस में, ये प्लस में, लेकिन ये जब अपनी पोजीशन चेंज करेगा, लेफ़्ट से राइट जाएगा, लेफ़्ट से राइट जाएगा, सॉरी राइट से लेफ़्ट जाएगा, या फिर लेफ़्ट से राइट जाए, जहाँ भी जाए, तो अगर अपना साइन चेंज कर देगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। यानी अगर ये यहाँ पे है, अगर इसको हम यहाँ लाना चाहते हैं तो इसको माइनस करना, जो भी, अगर ये प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। पोजीशन चेंज करने में साइन चेंज हो जाएगा, पोजीशन चेंज करने में साइन चेंज हो जाएगा, बस यही याद रखना। तो चेंज करो तो ये क्या हो जाएगा, ये सेम है, ये भी सेम है, ये माइनस में इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। बी ब्रैकेट में आओगे 1 बाई सी प्लस 1 बाई ए, ठीक है। अब ये देखो, ये भी माइनस में है, ये अब राइट साइड पे जा रहा है, जब राइट पे जा रहा है तो ये भी प्लस हो जाएगा। पहले तो लेफ्ट में जो उसको लिख दो, सी ब्रैकेट में 1 डिवाइड बाई ए ब्रैक और 1 डिवाइड बाई बी। अब इसको पलट रहे हैं इधर, हम इधर ले जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस ए ब्रैकेट में जाओगे 1 डिवाइड बाई बी प्लस 1 डिवाइड बाई सी, ठीक है। अब देखो, अब इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। तो देख लो, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करो अंदर, सबको अंदर मल्टीप्लाई करो और एलसीएम लो, सब कुछ करना है। अब इसको सॉल्व करने में तुम नीचे देखो, पहले इसको ये वाला पार्ट देखो, जब मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 2b तो मेरा बाहर ही रखो, पहले इसका जो नीचे वाला है इसको एलसीएम ले लो, तो a प्लस सी हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, सी ए, एलसीएम ले लिया ना हमने नीचे, इज इक्वल टू, अब इसका ले लो, सी बाहर रखो, पहले इसका एलसीएम ले लो, ये क्या आ जाएगा, ए और बी, क्रम चेंज हो जाएगा, यहाँ पे ए आएगा फिर ये बी आएगा, तो हमने क्रम ऊपर नीचे, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, ए बी। अब यहाँ पे ले लो एलसीएम, यहाँ पे जब एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, सी प्लस बी, डिवाइड में क्या आएगा, बी सी, ठीक है। अब देख लो इसमें, यहाँ पे सी ए है, अब इस दोनों का एलसीएम ले लो, अभी इतना लिया, अब इसका भी एलसीएम ले लो और इनके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो 2b को, तो ये क्या हो जाएगा, 2ab, ठीक है, 2ab, ये a है भैया जी, प्लस 2bc, ठीक है, ये इसका डिवाइड किससे है, ca से, ठीक है भैया, ठीक। अब इसको करो मल्टीप्लाई, पहले तो c वाला जो अंदर होगा फिर इसका bc से होगा, यानी bc स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा पूरे में। देखो यहाँ पे क्या है, bc है, यहाँ पे ab है, एलसीएम लोगों को कितना आएगा, abc, ठीक है, abc आएगा, एलसीएम लोगों को तो क्या आएगा, abc आएगा, तो यहाँ से b वाला कट जाएगा आपका और c से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो c स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम सीधे मल्टीप्लाई करें, एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, पहले लिख दो, एलसीएम आ गया मेरा abc, ठीक है। अब abc जो abc से इसको डिवाइड करोगे तो c बचेगा, c इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी c स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, a प्लस b। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से bc हट जाएगा, a बचेगा, यहाँ a स्क्वायर के साथ जाके c प्लस b करेगा मल्टीप्लाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ca है, यहाँ पे abc है, तो ये काट दो पहले, तो कट जाएंगे, ये कट जाएगा। अब ये b वाले को इधर भेज दो, b को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, यहाँ पे देख लो, जब b का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या होगा, 2ab स्क्वायर प्लस 2bc
सी स्क्वायर, बी स्क्वायर होगा, ये बी है ना यहाँ पर भी, ठीक। अब देख लो इसको, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, अब इसका इधर मल्टीप्लाई करो, ये आएगा, तो ए स्क्वायर सी प्लस ए स्क्वायर बी, ठीक है। ए स्क्वायर है, ये थोड़ा देख लेना कैसे बन रहा है। देखो यहाँ पे 2ab स्क्वायर है, यहाँ पे 2bc स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे देख लो ac स्क्वायर है और bc स्क्वायर है। तो यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, यहाँ से पहले कॉमन ले लो, कितना 2b स्क्वायर ले लो कॉमन, यहाँ से क्या आ जाएगा कॉमन, a प्लस सी बचेगा। जब यहाँ से b स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ से b स्क्वायर तुमने कॉमन लिया तो बचा ac बचा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से c वाला पार्ट एक तरफ ले लो जो स्क्वायर में है, और जो a वाला उसको एक तरफ ले लो, इससे कुछ बनेगा, नहीं बन पाएगा। तो इसका मतलब क्योंकि कॉमन नहीं आ पाएगा ना, बी स्क्वायर तुमको एक तरफ रखना ही है। यहाँ सी स्क्वायर को कॉमन लोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से उसका ए प्लस बी आएगा, यहाँ से सी स्क्वायर कॉमन लोगे तो ले लो, जितना बन रहा तो उतना तो करो। पहले सी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, सी स्क्वायर जब कॉमन लेते हैं तो कितना आएगा ए, और यहाँ से सी स्क्वायर टर्म आ जाएगा तो बी आ जाएगा, ठीक है, प्लस। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लोगे, ए स्क्वायर कॉमन ले लो, अगर ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो बी सी आ जाएगा, क्या मतलब रहेगा, चेंज तो होगा नहीं क्योंकि हमको इसको अरेंज करना है ना। जब तक अरेंज नहीं होगा जब तक हो ही नहीं पाएगा। कहीं पे तो गड़बड़ हो गई, देख लेते हैं, एक मिनट रुक जाओ। ये 2bc स्क्वायर, ये bc, यहाँ पे b स्क्वायर, तो काम बनेगा नहीं। 2abc, कहीं गड़बड़ हो रहा है भैया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया दोनों का आपस में, अरेंज किया, ए बी सी दोनों तो कॉमन लाएंगे, इससे भी तो आना चाहिए भाई, इससे आना चाहिए। कैसे आना चाहिए, 2ab स्क्वायर प्लस 2bc स्क्वायर प्लस सी, ये कहाँ गड़बड़ हो रहा है, एक मिनट देखता हूँ जरा। देखो जरा इसको अरेंज करते हैं थोड़ा ना, अरेंज नहीं हो पाएगा तब दिक्कत हो जाएगी। हमारे पास ये निकला है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद अब इसको अरेंज करते हैं, क्योंकि जो हमको प्रूव करना है उसको निकालने के लिए अरेंज करना ही पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे हमारे दो क्या है, 2ab स्क्वायर, और यहाँ पे 2 क्या है, 2b स्क्वायर सी स्क्वायर, तो यहाँ पे रखो एक ab स्क्वायर, ठीक, और एक और कर दो यहाँ पे ab स्क्वायर, अलग अलग लिख देते हैं, और यहाँ पे b स्क्वायर सी प्लस b स्क्वायर सी, मतलब दो थे उसको हमने ऐसे डिवाइड कर लिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ac स्क्वायर है प्लस bc स्क्वायर है और प्लस का a स्क्वायर सी है, ठीक। एक यहाँ पे ab रखते हैं, यहाँ पे ab रखो, ab स्क्वायर। अब ये वाले भाग को हमको उधर पहुँचा देना। दूसरा ये वाला जो पार्ट है मेरा, ये कौन सा, यहाँ पे भी ये कौन सा रखा, ए स्क्वायर बी। अब यहाँ पे देखो कौन सा कोई पार्ट है मेरे पास ए स्क्वायर बी के रूप में जो हो, ए स्क्वायर बी है कहीं पे, ए स्क्वायर सी है, यहाँ पे ए स्क्वायर बी होना चाहिए एक पार्ट। ये देखो यहाँ पे गलत कर गया, ये अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो ए स्क्वायर बी तो आएगा, जो कि हमने लिखा नहीं यहाँ पे। ये ए सी स्क्वायर लिख दिया, अब इसका जिसका मल्टीप्लाई हुआ तो एक भी तो आएगा, ए स्क्वायर बी, जो मिसिंग हो गया था, ठीक है। तो उसको यहाँ पे लिख देते हैं ए स्क्वायर। तो जब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितने 4 टर्म आने चाहिए ना, पहले तो दो इससे आएंगे, दो इससे आएंगे तो 4 ही तो आएंगे, 1 2 3 4 हो गए, ठीक।
अब देखो ज़रा, तो ये वाला जो हमारे पास आया ये ए स्क्वायर बी, इसको उठा के यहाँ ले आओ राइट साइड, इसको ले आओ यहाँ पे, और ये वाला पार्ट है इसको यहाँ भेज देना, ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी। ये अरेंज करना पड़ता है ना यहाँ पे, ए स्क्वायर बी बिना अरेंज करे नहीं बन पाएगा। देखो ये होगा, ये वाला पार्ट उठा के हम यहाँ पे लें, और ये वाला जो पार्ट है समझो, समझ रहे हो, समझो। अब ये वाला जो पार्ट है हमारा, इसको हमको लेफ्ट साइड राइट साइड फेंकना है, ठीक है। अब यहाँ से एक बी सी ले लो, यहाँ से बी स्क्वायर सी ले लो, और यहाँ पे देखो जो सी और बी के साथ कॉम्बिनेशन रखता हो, यानी ये वाला पार्ट, ये जो है छोटू सा लिखा है, तो इसको यहाँ पे लाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो बी सी स्क्वायर, ठीक है, बी सी स्क्वायर। ठीक, चलो आगे। यहाँ से जब ए बी कॉमन लोगे तो कितना बचेगा, ए बी बचेगा, यहाँ से बी सी लोगे तो ये बचेगा, सेम कॉमन बचाना चाहिए हमको, तो इसको ये ना लाओ, ये वाला ले आओ इसकी जगह, कौन सा, ये, यहाँ से सी कॉमन हो जाएगा, बता रहे हैं 1 मिनट। ये वाला इसकी जगह हमको अरेंज करने में ही इसका खेल है पूरा क्वेश्चन का ये, तो हम क्या करते हैं, ये वाला ले लाते, इसके हटा देते हैं, बल्कि ये वाला ले आते हैं, कौन सा, ये ए सी स्क्वायर, ये सॉरी ये वाला, ये वाला ले लें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरा, माइनस का ए स्क्वायर सी, जो जो हमने लिए उसमें लगा दिए निशान, तो उसको रब कर देते हैं। तो सबसे पहले तो ये तो हमारे पास ए स्क्वायर था, इसको लिख दें, तो कट गया ये भी। हमने क्या किया, इसके 2 भाग, इसके जो 4 भाग थे 2-2 कर दिए दोनों के, इसके भी 2 इसको भी 2, ठीक। अब इसका एक भाग लिख लिया, इसका एक भाग अलग, इसका एक भाग एक अलग, ठीक है। अब ये ए बी स्क्वायर लिया, तो इसके साथ यहाँ से एक ए बी स्क्वायर उठाना है यहाँ पे, ठीक है, इसके साथ कॉम्बिनेशन बना दिया। यहाँ का एक बी सी लिया, बी सी स्क्वायर, उसके साथ ये अलग इसका कॉम्बिनेशन बना दिया, इसका ए स्क्वायर सी का। अब ये 2 बचे, इन दोनों को लेफ्ट में भेज देंगे, यानी इससे एक ये बचा हुआ है और एक ये बचा हुआ है, कोई 2 भी बचे हुए हैं। अब इक्वल का निशान लगा देते हैं, थोड़ा दूर दूर, जिसमें वहाँ पे जगह कम ना पड़े, ठीक है। इक्वल का निशान लगाओगे, यही। अब देखो यहाँ पे क्या है मेरे पास, पहले तो सी स्क्वायर है या फिर ए स्क्वायर सी, जो भी हो, सी स्क्वायर है। अब इसके बाद हम क्या लगा देंगे, इसके पास जो एक मेरा बचा, ये एक इसमें बचा ए बी, इसको लगा दो, ए बी स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे एक क्या बचा है, बी सी स्क्वायर बचा है, उसको लिख दो। और इसके साथ यहाँ पे क्या बचा था, बी स्क्वायर सी, उसको लिख दो, माइनस हो जाएगा ना जाके वहाँ पे। ये अरेंज करने का ही खेल है, अरेंज नहीं कर पाओगे तो सॉल्व नहीं होगा ना। अरेंज करने में जैसे अरेंज किया, देख लो कैसे अरेंज किया है। सबसे पहले एपी की जो कॉमन डिफरेंस की कंडीशन लगा दी थी हमने, इसको फोटो अपनी अध्ययन कर दें, फोटो हर जगह अच्छी नहीं लगती, अच्छा तो लग रहा हूँ मैं, लेकिन फोटो नहीं अच्छी लगती ना, जगह क्वेश्चन भी नहीं कवर करनी चाहिए। तो पहले हमने कॉमन डिफरेंस बराबर किया, ठीक है, फिर उसका अरेंज किया, फिर उसका मल्टीप्लाई किया, अब उसका ये बन गया। अब इसको क्या करें, डिवाइड किया, कुछ पार्ट 4 पार्ट हैं, 2 इसके 2 इसके, तो क्या किया, 2 कर लिए हैं, 2 को इधर रखा, 2 को उधर भेज दिया, उधर से 2 उठा लाए यहाँ पे, क्यों लाए, क्योंकि कॉमन आ जाएगा, इस वजह से लाए, कोई शौक नहीं किसी को। तो अब देखो, अब यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ से ए बी कॉमन ले लो, इस वाले पार्ट से, जो बता रहा हूँ देखो कायदे से, छुप के देख रहा हूँ मैं भी। ए बी कॉमन ले लो यहाँ से ए बी कॉमन लोगे तो ये नीचे देखो ए बी, यहाँ से ए बी कॉमन लोगे तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ इस पार्ट से तो केवल ए और बी चला जाएगा, तो बी बचेगा, बी को ब्रैकेट में लिख दो, बी को ब्रैकेट में लिख दो, लिख दिया हमने, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, ए बी चला जाएगा तो ए बचेगा, स्क्वायर है ना क्योंकि ये यहाँ पे ए बचा, अब प्लस 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 बन जाए भैया। अब यहाँ से देखो इस वाले पार्ट से, ये वाला पार्ट भैया, मोटू जी पतलू जी जो भी हो, इससे क्या लेंगे, सी कॉमन ले लेंगे, सी कॉमन ले लो, तो इसमें क्या बचेगा, सी कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में देखो कैसा सी बन गया, सही है। ब्रैकेट में बचेगा मेरा क्या, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये मेरा पेन भी ख़राब हो जाता है ना, देखो होल स्क्वायर लगा दिया, इतना गजब है,
स्क्वायर लगाना होगा, इसको मिटाना पड़ेगा क्योंकि फ़ोटो यहीं सही है। बड़ी फ़ोटो इस वजह से लगाइए जिससे आप लोग देख के हमको सब्सक्राइब कर लें। कुछ लोग पहचान के भी करते हैं, कुछ लोग शक्ल भी देखते हैं, कुछ लोग सोचते हैं भूत तो नहीं पड़ा रहा, कुछ लोग इसको रब भी नहीं कर पाते हैं, जैसे हम लोग नहीं कर पा रहे हैं इस टाइम भी, ये रफ हो नहीं रहा है। लोगों को सपोर्ट करो तो मेरे पास अच्छे सिस्टम आ जाए जिससे ये जो बार बार घिसना पड़ता है हम लोगों को ना करना पड़े, अगर पसंद आ रहा हो तो। ये बचेगा यहाँ पे ए स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट तो पूरा हो गया। अब इक्वल टू के बराबर आ जाओ। इक्वल टू नीचे इस वजह से लगा रहे हैं कि वहाँ स्पेस कम पड़ जाता है। अब यहाँ से क्या कॉमन लोगे, इस वाले पार्ट से, इस वाले पार्ट से क्या कॉमन लोगे, इस वाले पार्ट से ए कॉमन ले लो, इस वाले पार्ट से ए कॉमन ले लिया, ए कॉमन ले लिया, ठीक है। अब ए कॉमन ले लोगे तो कितना बचेगा यहाँ पे, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाला पार्ट है गुरुजी, ये वाला पार्ट, ठीक है। अब यहाँ प्लस लगा दो, यहाँ से क्या कॉमन ले लोगे, बी और सी ले लोगे, बी सी, बी सी वाला वो वाला बी सी नहीं, बी सी वाला बी सी है। यहाँ पे बचेगा सी, यहाँ पे बचेगा बी, ठीक है। गर्मी बहुत है आज यार। अब देखो भैया जी इधर आ जाओ। यहाँ से क्या है, यहाँ पे b माइनस ए है, यहाँ पे जो क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया है। यहाँ पे क्या दिया हुआ, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी जब हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है तो क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो यहाँ पे क्या होगा, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा ना, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा बी माइनस ए और बी प्लस ए, क्योंकि ये उल्टा दिया हुआ है, क्योंकि ये बी माइनस ए दिया हुआ है। तो यहाँ से बी माइनस ये वाला पार्ट और बी माइनस इसमें एक है माइनस वाला वो वाला, दोनों कॉमन आ जाएंगे। तो यहाँ से पहले वाले पार्ट से क्या कॉमन ले लोगे, बी माइनस ए, बी माइनस ए कॉमन लिया। कैसे कॉमन आया, क्योंकि इसको हम फॉरवर्ड करेंगे, इसको जब दो फैक्टर बनाएंगे बी माइनस ए और बी प्लस ए, तो बी प्लस ए बच जाएगा वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे ए बी बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा, इस वाले पार्ट पे प्लस लगा के आजा आजा आजा, प्लस वाला निशान गायब हो गया, आ गया। तो यहाँ पे बचेगा सी और ब्रैकेट में क्या बचेगा, ए प्लस बी या बी प्लस ए, ठीक है। क्योंकि एक ही पार्ट तो गायब हुआ, बी माइनस से बाहर हमने ले लिया। अब देखो इधर इक्वल का निशान लगा के ही करते हैं, इक्वल का निशान लगा के ही करते हैं। तो यहाँ से देखो, यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से c माइनस ए बी कॉमन ले लो, इससे भी और इससे भी। तो यहाँ पर क्या फार्मूला बना है, c माइनस बी सी प्लस बी, क्योंकि ये माइनस ए माइनस बी का फॉर्म बन रहा है ये वाला पार्ट, ये नीचे देखो ऊपर नहीं। तो यहाँ पे क्या आएगा मेरा, यहाँ पे हमारा कॉमन आ जाएगा c माइनस बी कॉमन आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ अंदर बचेगा a ब्रैकेट में c प्लस बी, और वहाँ क्या बचेगा, प्लस का बी सी। अब इसको सॉल्व करना है दोनों को और आंसर बताना है, दोनों को सॉल्व करना है और आंसर बताना है। चार्जिंग कम हो रही है, लगा लेने तो फिर लाइट तो चली गई है, ये भी बंद हो जाएगा तो फिर बैठे रह जाएंगे हम लोग, ठीक है। और बैठना हम लोगों को आता नहीं, हम लोग काम करने वाले लोग हैं। यहाँ पे क्या है, ये माइनस इसके साथ नहीं है, ये लग गया अगर तो ये माइनस नहीं है भैया, ये माइनस नहीं है, ठीक। अब इसको मिटाएंगे तो मिटेगा नहीं, इस वजह से इसको हटा देना, ऐसे मोटा मोटा कर देना, तो इसको मतलब काटना होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो क्या बचेगा, b माइनस ए, और जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना बचेगा, ए बी, इसका मल्टीप्लाई कर दो सी के अंदर तो क्या आएगा, ए सी, और उसके बाद सी का मल्टीप्लाई हुआ तो बी सी आ जाएगा, एक ब्रैकेट में ये आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा सी माइनस बी, ठीक है। और क्या आएगा, अंदर करोगे तो ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी, ठीक है, समझ रहे हैं। अब यहाँ से देखो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ये कट जाएंगे, अरेंज करने का ही काम था इसमें। तो हमारे पास क्या बचेगा, b माइनस ए इज इक्वल टू आएगा c माइनस बी, ठीक। अब इक्वल टू का निशान लगाओगे, b को लेफ्ट
ए को राइट, बी को लेफ्ट, ए को राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी प्लस बी हो जाएगा, 2b हो जाएगा और ए प्लस सी हो जाएगा। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2b इज इक्वल टू आ जाएगा a प्लस सी। यही हमारी कंडीशन होती है किसकी, अगर ए बी सी हमारे ए पी में है तो b इज इक्वल टू ए प्लस सी, या फिर b इज इक्वल टू ए प्लस सी डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, इतना ही सॉल्व करना था। यहाँ पे ये कंडीशन लगाने के बाद आपको अरेंज करना पड़ेगा, बिना अरेंज करे कहानी टफ हो जाएगी। तो इस वजह से 2-2 करके उसको डिवाइड कर लोगे फिर कुछ पार्ट उसका उधर भेजना पड़ेगा, कुछ पार्ट उधर से इधर लेना पड़ेगा। यही क्वेश्चन का तरीका होता है अरेंज करने का। ठीक है, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, इसमें कह रहा है कि इफ़, देखो ये सब हमने जो कर दिया ये क्वेश्चन नंबर 16 का पार्ट है। ये ना सोचना 17 में हमने इसको उठा के धर दिया, ऐसा नहीं है, जगह कम थी तो काम चला दिया, ये कह सकते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 17 है। इसमें देखो गर्मी बहुत है भाई, समझ में आए तो सब्सक्राइब करें, नहीं समझ में आए तो कमेंट्स करने के लिए बोला हुआ है, सपोर्ट तो करना पड़ेगा भैया जी। इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 17, इफ़ ए बी सी डी आर इन जी पी, ठीक है, प्रूव डैट ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन कॉमा बी की पावर एन प्लस सी की पावर एन कॉमा सी की पावर एन प्लस डी की पावर एन आर इन जी पी। ये आपको प्रूव करना है। ये सब क्वेश्चन आते हैं, मजाक नहीं, जीपी का तो आपके सिलेबस में ही है। तो ए बी सी डी अपने घर से हम करा भी नहीं रहे हैं, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इस वजह से करा रहे हैं। ठीक है, ए बी सी डी आर इन जी पी, प्रूव क्या करना है, प्रूव डैट ए की पावर एन बी की पावर एन और एक ब्रैकेट में दूसरा पावर में है, हाँ पावर में है। इसको थोड़ा जूम कर दें क्या, हो जा, नहीं हो रहा, इतना बार हो गया, अभी एक बार नहीं होता फिर एकदम झक्कास। देखो क्वेश्चन ए बी सी डी आर इन जी पी, प्रूव डैट ये जो ए की पावर एन है प्लस बी की पावर एन है कॉमा प्लस कॉमा बी की पावर एन प्लस सी की पावर एन दूसरे ब्रैकेट में सी की पावर एन प्लस डी की पावर एन, ये सब हमारा किस में है, जीपी में है। ये भी प्रूव करना है। पहले क्या करेंगे, जो हमारे पास दिए उनको देखो। पहले हमारे पास दिया हुआ ए बी सी किसमें है, इसका कलर चेंज कर लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो हमारा ये है ये दूसरे कलर से कर लेते हैं, जैसे ये कलर ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा 17 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें बोला है कि ए बी सी और डी ये हमारे किस में है, जीपी में है। तो आपको जो प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है, देख लो क्या करना है प्रूव, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन एक ब्रैकेट में, दूसरा क्या है, बी की पावर एन प्लस सी की पावर एन दूसरे ब्रैकेट में, तीसरा सी की पावर एन प्लस डी की पावर एन। ये हमारे किस में है, इन जीपी, ये भी जीपी में, ये प्रूव करके हमको दिखाना है। ठीक है, तो ये हमको सब प्रूव करके दिखाना है। इसमें देखो प्रूव किया जाता है, फिर हम लोग इसको प्रूव भी करते हैं। ठीक है, पसीना बहुत आ रहा है ना, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग इसको प्रूव करते हैं। देखो ये तो हमने कंडीशन बना ली इसकी, जो कंडीशन बनानी थी हम लोगों को कि ये इसको प्रूव करना है। देखो जब हमारे पास ए बी सी डी किसमें है, जीपी में है, तो क्या होता है, कॉमन रेशियो जो होता है
कॉमन रेशियो क्या होता है आर, आर जो होता है वो क्या होता है सेकेंड डिवाइड बाई फर्स्ट। जैसे कॉमन डिफरेंस था कि सेकेंड माइनस फर्स्ट, वैसे जो कॉमन रेशियो होता है वो सेकेंड का डिवीजन होता है फर्स्ट से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी डिवाइड बाई, बी को डिवाइड कर दो किससे ए से बराबर, या फिर थर्ड को डिवाइड कर दें सेकेंड से तो सी डिवाइड बाई बी, या फिर फोर्थ को डिवाइड कर दें 3 से तो ये क्या हो जाएगा डी डिवाइड बाई सी। ठीक है, अब पहले दो को ले लो, ये वाले दो को, इन दो को ले लोगे, यहाँ पे साइड पे कर देते हैं। इन दो को जब ले लेंगे, थोड़ा छोटी लाइन खींचें क्योंकि हम लोगों को जगह बचानी है ना। तो यहाँ पे देखो हम कर देते हैं, जब पहले दो ले लोगे b डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई बी, तो यहाँ से एक कहानी बन जाएगी हमारे पास बी स्क्वायर, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा ए सी। एक इक्वेशन लिख दो, शांति से बैठो। अब हम क्या करेंगे, दूसरा और तीसरा ले लेंगे, सी डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू डी डिवाइड बाई सी। यहाँ से क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सी स्क्वायर बराबर आ जाएगा मेरे पास बी डी। इक्वेशन दूसरी हो गई। और कुछ करना है, और कुछ करना हो तो कर लो, तीसरी इक्वेशन भी लिख ही लो अगर लिखना है तो। पहले और तीसरे को ले लो, पहले और तीसरे को लो, क्या आएगा बी डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई डी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बी सी इज इक्वल टू आ जाएगा, सॉरी बी डी इज इक्वल टू आ जाएगा, बी डी इज इक्वल टू आ जाएगा ए सी। ठीक है, बी डी इज इक्वल टू, जब तीसरा इसको लोगे तो क्या आएगा बी सी, सॉरी बी सी आएगा ना, हमने उल्टा कर दिया, ये कौन सा लेना था कौन सा ले लिया, गलत हो गया यहाँ पे तीसरा लेना था दूसरा हमने ले लिया, और तीसरा पता नहीं कौन सा ले लिया, कोई है ही नहीं यहाँ पे ऐसा। तो इसको सही कर देते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लग जाता है। जब तक हम रब कर रहे हैं जब तक तुम लोग सोचो, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करोगे तो पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो जो है उसी से पढ़ाएंगे, तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा। हर बात चुटकी बजा के नहीं, दिमाग से भी करो, समझ में आए तो करो। पहले तो लोगों तक मेरी बात पहुँचे। तो यहाँ पे क्या है, तीसरा वो लेना है, पहला क्या है b डिवाइड बाई ए, और तीसरा क्या है d डिवाइड बाई सी है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा इक्वल आ जाएगा बी सी इज इक्वल टू ए डी। एक इक्वेशन ये बन जाएगी थर्ड, तीन इक्वेशन, दो इक्वेशन बना ली, तीन इक्वेशन। अब जो हमको दिया है, हमको क्या दिया है कि a की पावर n प्लस b की पावर n कॉमा b की पावर n प्लस c की पावर n कॉमा c की पावर n प्लस d की पावर n। ये क्या है, ये मेरे जीपी में है। तो जीपी में है तो वही कंडीशन, कॉमन रेशियो बराबर होना चाहिए। कॉमन रेशियो बराबर होने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास कॉमन रेशियो बराबर होता है तो क्या होता है, बीच वाले का स्क्वायर कर दो और दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, बीच वाले का स्क्वायर कर दो और दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, बीच वाले का स्क्वायर कर दो और दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। यानी बीच वाला क्या है, यहाँ पे जीपी की कंडीशन क्या आता है, या तो वही लिख लो कॉमन रेशियो, हमारे पास जो गिवन क्या है a की पावर n प्लस b की पावर n, ये ब्रैकेट जाओगे मिटर रहा है यहाँ से, इसी है, और b की पावर n प्लस c की पावर n, ठीक है, c की पावर n प्लस d की पावर n, ये भी ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा जीपी में है, क्वेश्चन में बोला है इन जीपी। जब जीपी में तो क्या होगा, बीच वाले का स्क्वायर, क्योंकि इसमें तो हमने देखा है जब तीन होते हैं तो क्या होता है, बीच वाले का स्क्वायर होता है और दोनों का मल्टीपल होता है। तो बीच वाले का स्क्वायर मतलब b की पावर n प्लस c की पावर n का स्क्वायर, या कॉमन रेशियो डिवाइड करोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो यही आएगा। ये बराबर किसके होगा, a की पावर n प्लस b की पावर n, ठीक है। दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा c की पावर n प्लस d की पावर n, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसका, ये इक्वेशन हमारी हो गई फोर्थ। अब इक्वेशन नंबर 4 का हम LHS पार्ट ले लेंगे।
LHS पार्ट इक्वेशन नंबर 4 का क्या है, b की पावर n प्लस c की पावर n का होल स्क्वायर, ठीक है, ये होल स्क्वायर है। स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा, इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है उस फार्मूले से ओपन करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा b की पावर 2n प्लस 2b की पावर n, 2ab होता है ना, तो bc है, तो यहाँ पे b की पावर n इंटू c की पावर n, और प्लस क्या आ जाएगा c की पावर n का होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस c स्क्वायर, ठीक। अब देखो यहाँ से क्या करोगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे जाओ, यानी इसको ऐसे लिख दो, और थोड़ा अगर आप दिखाना ही चाहते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं बी स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगा n, प्लस यहाँ पे क्या लिख दोगे 2b की पावर n ऐसे लिखो, c की पावर n ऐसे लिखो, प्लस यहाँ पे क्या करोगे c स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगा n, ठीक है। अब यहाँ पे देखो b की वैल्यू क्या है, अभी जो हमने सॉल्व किया है बी स्क्वायर की वैल्यू क्या निकली थी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है AC है, और सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है BD, दोनों को रख दो। बी स्क्वायर की जो वैल्यू है AC और सी स्क्वायर की जो वैल्यू है BD, इसको दोनों को रख दो। जब रख दोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब पुट करोगे इस वाले में, तो यहाँ पे बी स्क्वायर की क्या लिख दोगे, देखो इसमें लिखना है बी स्क्वायर की जगह, बी स्क्वायर की जगह AC लिख दो पहली इक्वेशन से, AC की पावर क्या आ जाएगा n, प्लस और इसको ऐसे ही लिखो 2b की पावर n c की पावर n, प्लस c स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे तीसरी इक्वेशन से, यहाँ पे हमारी फोटो लगी है c स्क्वायर इज इक्वल टू BD, c स्क्वायर की जगह BD लिख दो, फोटो हमारी अच्छी नहीं है का, तो b स्क्वायर की जगह क्या लिख दोगे, b स्क्वायर की जगह लिख दोगे, सॉरी c स्क्वायर की जगह लिख दोगे BD, c स्क्वायर की जगह BD लिख दो, BD की पावर n हो जाएगा, c स्क्वायर की जगह BD लिख दिया, कहाँ से लिखा, यहाँ से लिखा हमने, ये देखो ये जहाँ फोटो से हम छुपाए हुए हैं ये इससे लिखा, और b स्क्वायर की जगह इससे लिखा, इससे आइसिन करेंगे हम, आइसिन पढ़ाएंगे। अब सुनो, अब यहाँ पे क्या है, इसको लिख सकते हो a की पावर n, बिल्कुल लिख सकते हो, c की पावर n इसको ऐसे लिख सकते हो। अब इसको एक बार लिख दो b की पावर n c की पावर n, ऐसा भी लिख सकते हो, बिल्कुल बात सही कह रहे हैं आप। यहाँ पे लिख सकते हो b की पावर n d की पावर n, इसको भी सही कह रहे हो आप। और एक जो यहाँ से तुम्हारा एक और बचा हुआ है, कौन सा, b की पावर n प्लस c, यहाँ पे एक लिखा है ना, तो एक और बचा है, तो उसको यहाँ पे लिख दो b की पावर n c की पावर n, ठीक है, लिख दिया। अब यहाँ से क्या करोगे, c की पावर n कॉमन ले लो इस वाले पार्ट से, c की पावर n कॉमन ले लो, c की पावर n कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा, ब्रैकेट में बचा a की पावर n प्लस b की पावर n, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ से क्या कॉमन लोगे, यहाँ से ले लोगे b की पावर n, यहाँ से ले लोगे b की पावर n, ठीक, यहाँ से ले लोगे b की पावर n, तो b की पावर n लोगे तो कोई कॉमन आएगा, ऐसा तो नहीं आएगा, तो कुछ गड़बड़ कर दिया काम। यहाँ से b, एक मिनट भैया जी, एक मिनट, BC बराबर तो कुछ रख सकते हैं हम, सुनो ये लिख लिया। अब यहाँ पे देखो हमें इसको, ये वाला पार्ट तो ले लिया, अभी कॉमन न लो क्योंकि जल्दबाजी हो जाएगी कुछ, तो इसको मिटा देते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा खेला बाकी है। खेला इस सेंस में बाकी है कि हमने 3 वैल्यू निकाली, तीनों वैल्यू को कहीं ना कहीं पुट करना पड़ेगा, तभी काम बनेगा, नहीं तो हम लोग का गड़बड़ा जाएगा। अब देखो रफ नहीं हो रहा, जब तक आप लोगों को कुछ सोचना होगा क्या करना है। करना ये है कि हमने BC को तोड़ दिया, 2BC को तोड़ दिया, एक b की पावर n c की पावर n, ठीक है, 2BC जो b की पावर n थी उसको हमने ब्रेक कर दिया, एक कर दिया b की पावर n c की पावर n, और दूसरा यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया b की पावर n c की पावर n। अब यहाँ पे आओ, ऊपर आओगे तो एक बार हमको ये यहाँ पे नहीं दिख रहा, अपनी फ़ोटो के नीचे रखे थे हम, ये BC इज इक्वल टू क्या AD लिख सकते हो भाई साहब, BC इज इक्वल टू AD बिल्कुल लिख सकते हो। तो यहाँ से तो कुछ ना करो, उसको ऐसे लिखो, लेकिन ये वाले BC को चेंज कर दो, ये वाला BC चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे a की पावर n c की पावर n, उसको ऐसे लिखा भी, b की पावर n c की पावर n, इसको ऐसे लिखा। अब यहाँ पे आओ, b की पावर n d की पावर n प्लस
इसकी जगह क्या लिखोगे, इसकी जगह लिखोगे BC की जगह लिखोगे AD 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 AD, यानी A की पावर n D की पावर n लिख दोगे, A की पावर n D की पावर n। ठीक है, कैसे किया, इक्वेशन नंबर 3 से, यूजिंग इक्वेशन 3 लिख दो ना, नहीं तो कहोगे कहाँ से लिख दिए इक्वेशन 3। वैसे समझा दिए तो कोई दिक्कत ही नहीं, वहाँ पे इक्वेशन 2 से हुआ था। अब देखो यहाँ से C, इस वाले पार्ट से CN कॉमन ले लो, यहाँ से CN कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, A की पावर n प्लस B की पावर n। ठीक है, अब इस वाले पार्ट से इधर आ जाओ, प्लस यहाँ से D कॉमन ले लो, D कॉमन ले लो शराफत से, शराफत भाई, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचेगा D की पावर n, D की पावर n तो कॉमन ले लिए, तो B की पावर n प्लस A की पावर n। अब दोनों जगह से A की पावर n कॉमन ले लो, नीचे उतार आए थोड़ा जगह लेने के लिए दूसरे क्वेश्चन की, कोई बात नहीं ले सकते हैं। यहाँ से क्या ले लोगे, या इधर ही लिख देते हैं, थोड़ा सा छोटा छोटा नीचे ही लिख देते हैं, क्या बात है, अपनी तो घर है। तो यहाँ A की पावर n कॉमन ले लिया, प्लस B की पावर n कॉमन ले लिया, A की पावर n प्लस B की पावर n कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचा है, इस तरफ तो बचा हमारे पास, ये क्या है, C की पावर n, तो इस ब्रैकेट में बचा C की पावर n, यहाँ पे क्या बचा, D की पावर n। तो यही तो हमको प्रूव करना था, यही तो RHS आ रहा है मेरा, देख लो क्वेश्चन इक्वेशन 4 में क्या है, RHS बराबर क्या है, इज इक्वल टू RHS, यही तो है जो हमारे पास प्रूफ होके निकला है। तो ये RHS आ गया, हेंस प्रूफ हो गया। समझ गए कैसे किया, समझ गए भैया जी, ये क्वेश्चन अच्छा था। ठीक, अब हम लोगों को करना है कुछ तो करना है, शादी भी करना है, सपोर्ट करो भैया, पैसा ही आए तो शादी वादी करें, ऐसे कहाँ से कर लें कनपुड़िया। देखो बोल रहा हूँ, सोचो समझो, मदद करो, सब्सक्राइब करो। अब आया क्वेश्चन नंबर 18, इफ़ A and B आर द रूट्स ऑफ किसके, x² - 3x + p बराबर 0। ठीक है, रूट्स बोल दिया इसने। एंड C and D आर रूट्स ऑफ दिस, दूसरी इक्वेशन के C and D रूट्स हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बोला कि ABCD सब जो हैं तुम्हारे किस में है, GP में है। तो आपको ये प्रूव करना है कि Q + P सच, इसका रेशियो जो है Q - P, ये हमारा कितना है 17:15, ये हमको प्रूव करना है। प्रूव तो करना ही पड़ेगा भैया। देखो कैसे प्रूव करते हैं, गर्मी बहुत है भैया इसको। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 18। कलर चेंज कर लेते हैं, कलर चेंज करने में तो हम लोग आगे हो चुके हैं, जितने क्वेश्चन उतने कलर, ऐसा नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 18, ये तो हमारा 17 का पार्ट है। अब 18 में देख लो, क्वेश्चन नंबर 18, इसमें क्या कह रहा है कि A and B आर द रूट्स ऑफ x² - 3x + p बराबर 0। ठीक है, C and D आर रूट्स ऑफ किसके, दूसरी। पहली इक्वेशन कौन दी है, पहली इक्वेशन दी है x² - 3x - 3x। ये यार भाग रहा है तो, एक मिनट, -3x, रफ नहीं होता भाई, हमको चाहिए डिजिटल बोर्ड।
पैसा कहाँ से? पैसा आप लोग हमको मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, घंटा बजाएं, उससे सपोर्ट होगा तो फिर मेरे पास डिजिटल बोर्ड आ जाएगा, बेहतरीन पढ़ाएंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे। तो अच्छी तरीके से मदद करोगे तब भी, आज नहीं करोगे तो कल करोगे। जब हम अपना काम करते रहेंगे तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक। तो ये हो जाएगा मेरा x² - 3x + p = 0। ये इक्वेशन नंबर 1 है। और इसके जो रूट्स हैं क्या हैं? a एंड b हैं। रूट्स जो हैं, रूट्स मतलब इसके a एंड b हैं। साइड में लिख लेते हैं जिससे याद रहे किसका कौन है। अब यहाँ पे देखो दूसरी इक्वेशन कौन सी है? x², ये वाली इक्वेशन, x² - 12x + q = 0 ये इक्वेशन नंबर 2। इसके रूट्स क्या हैं? इसके रूट्स हमारे पास हैं c एंड d। b एंड d सुना होगा, c एंड d यहाँ सुन लो। चलो, अगर कोई इक्वेशन किसी के रूट्स होते हैं तो क्या होता है? सम ऑफ रूट्स क्या आता है? सम ऑफ रूट्स यानी a + b पहली इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख लेना इक्वेशन 1। देखो लिखने में भी दिक्कत हो रही ना। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है? जब हम जनरल इक्वेशन से कंपेयर करते हैं तो हमारे पास सम ऑफ रूट्स आता है -b/a। यहाँ पे क्या है? b की वैल्यू क्या है? -3 है, तो पहले ही से माइनस, एक और माइनस, तो देख लो ब्रैकेट नहीं लग पा रहा कि एक माइनस और लगा दें, लग गया। -3 कोफिशिएंट डिवाइड किससे करते हैं? कोफिशिएंट ऑफ x², तो ये 1 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे 1 है। पहली इक्वेशन से बात हो रही है। तो यानी a + b तुम्हारे पास कितना आ गया? a + b हमारे पास आ गया 3 के, ये 3 के बराबर है। इक्वेशन नंबर हमारी 3 हो गई। 3 के बराबर है तो हमने इक्वेशन नंबर 3 रख दिया। अब प्रोडक्ट क्या होता है रूट्स का? अल्फ़ा × बीटा होता है। जैसे हमारे पास सम था अल्फ़ा + बीटा, यानी यहाँ पे a और b दिया हुआ है तो a + b। अब इसका a b का मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, लाइन लिख देना। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा? c / a। c की वैल्यू कितनी है? p है यहाँ पे पहले इक्वेशन में। p डिवाइड बाई किससे करोगे? a से, तो बराबर आ जाएगा क्या? ab = हमारे पास आ जाएगा p। ab = p। ये इक्वेशन हो गई 4 मतलब 4 मतलब 4। अब एक फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, इतना हैंग करने लगता है 2-3 क्वेश्चन के बाद कि क्वेश्चन कराना मुश्किल कर देता है। तभी हम अपनी शक्ल छुपा के कराते हैं कि थोड़ा सिस्टम चल जाए। फिर भी शक्ल तो दिखानी पड़ेगी अगर मैदान में आए तो। चलो, अब इसमें क्या रूट्स हैं? सेकंड इक्वेशन के c और d हैं, तो इनका समेशन क्या आएगा? सम ऑफ रूट्स लिख दो यार, लाइन सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा? c + d। c + d कितना आएगा? -b/a। तो यहाँ पे -b कितना है? b की वैल्यू कितनी है? -12, माइनस एक और आ जाएगा, यानी एक माइनस होता ही दूसरा माइनस एक और ले आया, डिवाइड बाई a का कोफिशिएंट कितना है? 1 है। तो यहाँ पे हमारे पास c + d बराबर कितना आ गया? c + d बराबर हमारे पास आ गया 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, c + d बराबर 12 आ गया। इक्वेशन नंबर 5 डी है भैया जी, कुछ और ना समझना। जब बन नहीं पा रहा तो कैसे बनाए? देखो इस तिरछा बन गया, ये भी उड़ जाता है। चलो ये हो गया। अब इधर देखो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स
तो क्या आएगा सी इंटू डी, सी इंटू डी कितना आ जाएगा, सी यहाँ पे कितना है, सी की वैल्यू जो जनरल इक्वेशन होती है उसके हिसाब से क्यू डिवाइड बाई ए की वैल्यू कितनी है 1 है, तो यहाँ पे हमारे पास सी डी इज इक्वल टू आ जाएगा क्यू, इक्वेशन हो गई 6। अब हमारे पास ये क्या कह रहा है, देख लो इसमें जो कह रहा हो, इसमें कह रहा है कि एक बात इसने बोली है कि सी ए बी सी डी जो है ये जीपी में है, फिर उसके बाद हमको ये बताना है कि पी प्लस क्यू प्लस पी डिवाइड बाई क्यू माइनस पी जो है 15 है। तो सबसे पहले जीपी वाली कंडीशन लगाओ, क्या पहले तो ए लिख देना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बी सी डी इन जीपी। तो जीपी में तो कंडीशन क्या होगी, कंडीशन ये होगी कि बी डिवाइड बाई सी, गलत हो गया, बी डिवाइड बाई ए होता ना, कॉमन रेशियो आर क्या आता है, बी डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू डी डिवाइड बाई सी। अब इनको ये पहले और दूसरे को ले लो, इससे एक इक्वेशन बनेगी, यानी बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा पहला और दूसरा लेने पे ए सी के। एक इक्वेशन यहाँ बन जाएगी, जो भी बता दो इतनी इक्वेशन बनती जा रही है। अब इसके बाद सेकेंड और थर्ड ले लो, हाँ यहाँ से बन जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा, जो ऊपर भी बना चुके हैं इस वजह जल्दी से बना दे रहे हैं, यहाँ से सी स्क्वायर आ जाएगा बी डी के। अब ले लो फर्स्ट और थर्ड, तो यहाँ से हमारे पास बी सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फर्स्ट और थर्ड लोगों तो बी सी इज इक्वल टू आ जाएगा ए डी। इक्वेशन हो गई मेरे पास 9। अब लो लटक गया, अभी नहीं करने में मजा आता। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ए बी सी की वैल्यू निकालनी है और इसको आगे सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे ये हुआ कि ये कंडीशन निकाल तो लिया आपने, लेकिन समस्या ये आ रही कि अब इसमें वैल्यू पुट करोगे तो दिक्कत आ जाएगी, तो दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। अगर ये आप ये कंडीशन लगाएंगे तो कहाँ ए बी सी डी वैसे भी दिया हुआ है, उसको कोई वैल्यू निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करें, मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि जो फर्स्ट टर्म हमारा है जीपी का, हमारे पास जीपी में है, ये क्या है ए बी सी और डी, क्या बोला जीपी में है। तो ये कंडीशन लगाने से तो ये निकल रहा है, लेकिन इसका कोई यूज ही नहीं समझ में आ रहा क्वेश्चन में कहाँ पे लगाया जाए। अगर ये हम निकाल भी लेंगे यहाँ से तो हमारे पास ऐसा कोई कंडीशन नहीं मिल रही ना कि हमारे पास दो इक्वेशन ये पहले से मौजूद है। यहाँ पे देखो ये इक्वेशन मौजूद हैं, 4 इक्वेशन, ये एक इक्वेशन ये ए प्लस बी बराबर ये है, ए इंटू बी बराबर ये है, और सी प्लस डी बराबर ये है, ये डी है। यहाँ पे इसको सही कर देते हैं, ये डी है, ये सी प्लस डी बराबर 12 है और सी डी बराबर क्यू है। अब अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर कहीं यूज हो रहा है यहाँ पे, मतलब आप तो सी पे फिर वापस चले आएँ, तो ऐसा करो जो सीरीज बनती है हमारी एपी की सीरीज क्या होती है, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब होती है। तो हम ये मान लें कॉमन रेशियो जो है मेरा वो आर है, लेकिन फर्स्ट टर्म यहाँ पे ए नहीं मान सकते क्योंकि हमारे पास ए दिया हुआ है, तो फर्स्ट टर्म हम ए तो मान नहीं सकते, और ये रब भी नहीं हो पा रहा है, इसको रब तो कर लें पहले। तो हमको क्या करना होगा, ये सोचना होगा कि इसका तो यूज हो ही नहीं पाएगा, तो इसको हम यूज नहीं करते, ये लिख दिए, ये रफ नहीं हो पाएगा। पता है क्यों नहीं रफ हो पाएगा, इसलिए मेहनत करवा ली, रफ भी नहीं हो रहा। रफ तो करेंगे ही, दूसरी तरीके करेंगे। ठीक, अब बाद में चाहे हो जाए। हम क्या करेंगे,
देखो, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो जीपी में कंडीशन क्या होती है, इसको लिख दिया तो कोई बात नहीं, वैसे इसको ज़रूरत नहीं थी लिखने की, तो इसको हम रफ कर देते हैं, नहीं तो क्वेश्चन में कन्फ्यूज हो जाओगे तुम, क्योंकि इसको हम लगा नहीं पा रहे ना, कहीं यूज ही नहीं हो पा रहा हमारा। जब यूज नहीं हो पा रहा तो क्या मतलब है इसको लगाने से, तो इसको रफ करते हैं। क्यों नहीं यूज हो पा रहा, क्योंकि इसमें बी स्क्वायर सी स्क्वायर कहीं यूज ही नहीं है। अब ए सी का मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते, तो हमको हर जगह ये अप्लाई करने के लिए यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में काम मेरा नहीं बन पा रहा है, तो इसको हम क्या करते हैं, रफ कर देते हैं। जब रफ करते हैं तो देखो क्या करते हैं, फिर रफ करते हैं तो आइसक्रीम बजा रहा है कोई टिन। देखो भैया, सपोर्ट तो करना पड़ेगा, प्यार से करो, दुश्मनी में तो किसी का भला ही नहीं किया आज तक। सच बात यह है कि सच को कहने के लिए भी दो लोगों की सहायता होती है, यानी अगर हमको सच बोलना है तो कम से कम दो लोग चाहिए। पहला वो जो सच बोलता हो, दूसरा ऐसा जो सच सुनने की क्षमता रखता हो। समझ गए? ये सब अभी तो कुछ बोलना था तो बोल दिए, दिमाग में लेना। सच ये है कि बिना सपोर्ट के हम आपके कुछ नहीं होने वाला, मेरा सपोर्ट करेंगे तो बहुत कुछ होने वाला है। चलो भैया, तो हमारे पास मान लेते हैं लेट भी नहीं हो पा रहा। फर्स्ट टर्म जो हमारा जीपी का है, फर्स्ट टर्म जो हमारा है, ये मान लेते हैं कि कैपिटल ए है, ठीक है। और इसके बाद हमारी जो कॉमन रेशियो है वो आर है, ठीक, क्योंकि यहाँ पे ए बी सी ए दिया हुआ है ना, तो स्मॉल ए नहीं मान सकते, तो कॉमन रेशियो आर है। तो हमारे पास जो जीपी की सीरीज बन जाएगी क्या आएगी, कैपिटल ए कॉमा ए आर कॉमा ए आर स्क्वायर कॉमा ए आर क्यूब अब इसके बाद हम नहीं लिखेंगे, समझ गए? क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास चार वैसे भी दिया हुआ है, ए बी सी डी चार ही तो है, पाँच में लिख के क्या उखाड़ोगे, मतलब क्या कर लोगे, कोई मतलब नहीं है। अब सुनो भाई साहब, अब जो दिया हुआ है हमारे पास इक्वेशन नंबर कौन सी, इसमें आओ यहाँ पे दौड़ते हुए, इक्वेशन नंबर 3। तो यानी ये वाला जो पार्ट है हमारा क्या है, इसको हम कहेंगे कैपिटल ए स्मॉल ए, ये वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे, ये बी कहेंगे, ये वाला पार्ट क्या कहेंगे, सी कहेंगे। अगर कंपेयर करोगे ये वाला पार्ट क्या कहेंगे, डी कहेंगे, ठीक। तो इसका मतलब जो एरोस में बताया, ये ए बराबर कैपिटल ए, बी बराबर ए आर, सी बराबर ए आर स्क्वायर, डी बराबर ए आर क्यूब। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर जो है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 3, उसमें पहले रखो ए और स्मॉल ए और स्मॉल बी की वैल्यू, इक्वेशन नंबर 3, या इसको अपने यहाँ पे लगा देते हैं, यहाँ पे अच्छे लगेंगे। थोड़ी देर तुम यहाँ रुको, ठीक। चलो फिर लगाते हैं, तो इसको यहाँ पे साइड पे लगा दें, जगह तो है कुछ मेरे पास, साइड पे लगाने में खुद ही साइड हो गया। देखो इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन 3 ये चलता नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाती भाई। गुरुजी चलो 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 बढ़े चलो, वीर हो तुम, बढ़े चलो। इक्वेशन 3, ठीक है। इक्वेशन 3 में स्मॉल ए की जगह क्या लिखोगे, ये वाला पार्ट, स्मॉल ए की जगह ये लिखोगे, और स्मॉल बी की जगह ये, स्मॉल सी की ये, स्मॉल डी है। स्मॉल ए की जगह रखोगे कैपिटल ए प्लस, अब तो ये चलेगा नहीं तो क्वेश्चन भी नहीं हो पाएगा, क्वेश्चन हो जाए फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद पढ़ाएंगे, जितने पार्ट होंगे देखा जाएगा। और बी की जगह क्या है, बी की जगह मेरा ये है, स्मॉल बी की जगह ये वैल्यू, ठीक। स्मॉल बी की जगह रखोगे ए
आर इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। ठीक, ये इक्वेशन मेरी कौन सी है, थर्ड से किया हमने। फ्रॉम इक्वेशन कौन सी, इक्वेशन नंबर 5 पे आओ, यहाँ पे देखो फ्रॉम इक्वेशन 5, वो थर्ड था, ये 5। अब 5 में क्या करोगे, देखो 5 में सी और डी को लिखो। सी बराबर क्या है, सी बराबर ये है, ये जो ब्रैकेट में बना रहे हैं ये, और डी बराबर ये है, रख दो दोनों को। यहाँ पे क्या सी क्या है, ए आर स्क्वायर, ए आर स्क्वायर, और बाकी डी ये क्या है, ए आर क्यूब। बाकी क्या हो जाएगा, ये लिख ही नहीं पा रहा भैया जी, लिख जाओ, ए आर क्यूब है, क्यूब भी लगाओ, लगा दिया। डर गया, डरा तो नहीं, हमको डरा रहा कहीं लॉक ना कर दे सिस्टम। सुनो, ये कितना है, 12 है। अब यहाँ से देखो इक्वेशन, ये जो हमारे पास है ये ए आर प्लस ए प्लस ए आर, और ये जो है ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, तो इसको डिवाइड कर दो इन दोनों को, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट डिवाइड करो। तो डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, ए कॉमन ले लो। इतना बिल्कुल चल रहा बेकार की समझ लो, बस हम कुछ कर नहीं पा रहे, मजबूर हो जाते हैं। 1 प्लस आर डिवाइड बाई, यहाँ पे आओ, यहाँ से क्या करोगे, ए आर कॉमन ले लो। यार रहमान नहीं, ए आर कॉमन लेना है केवल। ठीक, 1 प्लस आर यहाँ पर भी बचेगा, जब ए आर कॉमन ले लोगे, ए आर स्क्वायर कॉमन ले लो, ये स्क्वायर है, ये 1 प्लस आर बचेगा। कुछ कर नहीं पा रहे, बस सोच रहे क्वेश्चन हो जाए तो फिर फंस जाएगा, तो फिर लटक जाएगा। इतनी मेहनत कर ली है, हो जाएगा, आप लोग कोशिश, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, पहले वाला ये 3 है, डिवाइड बाई 12, डिवाइड बाई 12। आ जाओ, 3 भी आ जाओ भाई, कहाँ रुके हो, आ ही नहीं रहा, फिर से लिख देंगे तो आ जाएगा। देखो ए आर से ये कट जाएगा, ठीक है, ए से ये कट जाएगा, ए, ठीक है, 3 से ये कटेगा 4 टाइम्स, ठीक है, सब काट दे रहे हैं हम उठा के। तो हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2, आर स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस। अब हमारे पास तो कोई चांस ही नहीं है इसको सॉल्व करने का। यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, ये काट देता हूँ मैं जब लिख नहीं पा रहा, तो यहाँ से आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, आर स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा, तो इतना बेकार चल रहा है कि फोर आ जाएगी, ये आर स्क्वायर है भैया जी, तो आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी क्या, प्लस माइनस 2। देख लो कहाँ से कहाँ लिख रहा है, तो आधा आधा लिख पा रहा है। ये आर की वैल्यू है, ठीक है। अब आर की वैल्यू जो हमको मिल गई, तो क्या करेंगे, एक बार प्लस का 2 लेंगे, एक बार माइनस का 2 लेंगे, तो यहाँ से ए की वैल्यू निकालेगी। ए का मतलब है जो कैपिटल एम ने माना है फर्स्ट टर्म, इक्वेशन नंबर उसमें रख के, तो उसकी वैल्यू निकाल आएगी क्या, देखो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में लिखो ये ए प्लस ए आर इज इक्वल टू 3। आर की वैल्यू पुट करने पे आर की वैल्यू क्या रखोगे, लिख ही नहीं पा रहा यार, क्या चूतिया पकड़ रहा है, योगी जी बना रहा हमको।
ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आर की वैल्यू क्या रखोगे, पहले आर इज इक्वल टू 2 रखोगे, फिर आर इज इक्वल टू -2 रखोगे। तो देखो जब रखोगे तो क्या निकल के आएगा, ए की वैल्यू 2 वैल्यू निकल आएंगी, ए की जो वैल्यू 2 निकल के आएंगी उठा के हमको वहाँ पे रख देना है। बी और सी डी की जगह पहले वो रखोगे, पी और क्यू को डिवाइड कर लोगे, आंसर आ जाएगा। अब ज़्यादा इसमें समझा नहीं सकते क्योंकि चलने की तैयारी नहीं है। तो पहले आर की वैल्यू हमको रखना है 2, तो ए कॉमन रहेगा, तो ये आ जाएगा 1 + 2 = 3। तो यहाँ पे ए की वैल्यू पहले हमारे पास आ जाएगी 1। अब आर की वैल्यू जब रखोगे -2 तो ए की वैल्यू आ जाएगी -3, ठीक है। तो ए की वैल्यू 2 आ गई मेरे पास। अब इन दो वैल्यू को उठा के यहाँ पे रख दोगे, इन वैल्यूओं पे, इस पे सी और डी वाला जो यहाँ पे ये दिया हुआ है। पहले तो इसमें क्या करोगे, कैपिटल जो ये ए और बी की वैल्यू पहले ये रखोगे, ये वाली AR², फिर उसके बाद इसमें भी रखोगे CD में, ठीक है। फिर उसका दोनों को डिवाइड कर दोगे तो आंसर आपको मिल जाएगा दोनों में। तो ये क्वेश्चन का सलूशन आगे जो आपको करना है कर लेना, ठीक है। क्योंकि हमारे पास AB बराबर ये है तो इसको लिख दोगे, CD बराबर ये है तो इसको लिख दोगे। यहाँ पे बस क्या किया है कि स्मॉल x माना है, कैपिटल A हमने माना है वहाँ पे, तो इसका डिवाइड करोगे तो दोनों केस में निकल आएगी वैल्यू, सेम वैल्यू निकल के आएगी, ठीक। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट माना जाएगा। अब क्वेश्चन हम आगे जो करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 से करेंगे। इसे फोटो में हटा देता अपनी इस तरफ, इसका सोल्यूशन देख लो, पूरा हो चुका है, ठीक। क्योंकि आगे पेन चल नहीं रहा है तो फिर हम कर नहीं पा रहे ना, लिखने में दे ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे बस तुम्हारे क्या है, जहाँ पर कैपिटल A है वहाँ पे स्मॉल x इसमें माना गया है और वैल्यू सारी सेम आएंगी, ठीक। तो अब चलो फिर आगे मिलते हैं अगले लेक्चर में। फ़िलहाल इसको तो छोड़ा जाता है, यहाँ पे कंप्लीट होता है ये अभी पार्ट आपका 4 हो गया है। अब इसके बाद पार्ट कौन सा आएगा, 5 आएगा, ठीक। इसको थोड़ी देर हमको देख लो, ठीक। अब आपको क्या करना है, अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक। सब्सक्राइब करने के बाद आपको और एक बात करनी है कि बेल को भी दबाना है। बेल को दबाने के साथ साथ शेयर भी करना है। अगर नहीं समझ में आया है तो फिर कुछ नहीं करना है, केवल कमेंट्स करना है कि क्यों नहीं समझ में आया। ये तो बता ही सकते हो ना, ये भी नहीं बता पाओगे तो उसको हम सही करेंगे, ठीक। बाय, सब्बा खैर, टाटा, गुड नाइट। अभी एक लेक्चर हम वैसे और लेने के चक्कर में, लेकिन आप लोगों का नहीं होगा, दूसरे सब्जेक्ट का होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।